बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन हमीद राजा। नाज़रीन, आपको बताएं कि प्रोग्राम है कश्मीर डिबेट और आज हमारे जो मेहमान ख़ास हैं साकिब गौहर सदुज़ई, नाज़िम मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन रियासत जम्मू कश्मीर से, और इम्तियाज़ वानी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं APHC के। नाज़रीन, आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो रियासती वहाँ पे दहशत गर्दी है, जो मज़ालिम वहाँ पे डाए जा रहे हैं, स्पेशली तौर पर उन पर हम बात भी करेंगे। और भारत ने जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल के बारे में दुनिया को जो गुमराह कर रहा है, एक गुमराह कुन प्रोपेगेंडे के ज़रिए वहाँ पे ये तासुर फैलाया जा रहा है दुनिया के सामने कि वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा और वहाँ पे ऐसे कोई मज़ालिम नहीं है। साकिब गौहर सदुज़ई तमाम तर चीज़ें आप देखते भी हैं, इस पर बातचीत भी करते हैं और तमाम जो सूरत हाल है उससे वाकिफ़ भी हैं। क्या कहेंगे, किस तौर पर हम इन चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं दुनिया के सामने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है वो दुनिया के सामने है, और आज जो हमारे पास बात पहुंची और जो मुजालिम आज हमारे पास इंडिया के पहुंच रहे हैं वो इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए पहुंच रहे हैं, और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को बिल्कुल देख भी रहा है और उनको इस चीज़ का एहसास भी है। हाँ, भारत जो प्रोपेगेंडा कर रहा है और वहाँ पर जो आपकी रेशो कम करने की कोशिश की जा रही है। अब आप अगर देखें तो जो तहरीक हमारी गुज़श्ता जब 1947 में उठी तो उस वक्त भी इनके जो साबकीन थे, जिनकी ये ज़ुर्रियत है, ये उस वक्त भी यही खेल खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कामयाब ना हो सके। तो आज जो वादी के अंदर आपने देखा होगा बुरहान वानी जो स्ट्राइक करता है, बुरहान वानी शहीद के बाद जो दीगर स्ट्राइक्स होती हैं, और आज भी जो वहाँ पर जनाजे उठते हैं, जनाजों के पीछे जो एक नारा लगता है कि पाकिस्तान हमारा है, हम क्या चाहते, ये पाकिस्तान हमारा है, और आज़ादी और दीगर चीज़ें। और फिर जब एक नौजवान निकलता है तो लाल चौक में तक जब जाता है तो उसे यकीन होता है कि मैं शाम को वापस नहीं आऊँगा, लेकिन फिर भी वो झंडा लेके जाता है। तो ये जनरेशन चेंज ज़रूर हुई है, लेकिन जो मकबूजा कश्मीर में भारत जो अजारादारी कायम करना चाहता है, साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, लेकिन वो चीज़ दबा नहीं सका। तो ये जितना प्रोपेगेंडा तो वो कर रहा है, लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो रहा कि आज आलमी दुनिया भी इस चीज़ की तरफ बिल्कुल 100% आपने देखा होगा कि फोकस हो चुकी है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानियत का जो कत्ल हो रहा है, इंसानियत की तज़लील हो रही है। तो भारत इस ये प्रोपेगेंडा तकरीबन इंटरनेशनल दुनिया के सामने जो बाज़मीर हैं और जो लोग इसको गैर जानिबदार होकर देखते हैं, उनके सामने ये चीज़ वाज़ेह हो चुकी है कि मकबूजा कश्मीर भारत के हाथों से निकल चुका है। और फिर गुज़श्ता दिनों जब मोदी का आपने देखा होगा कि वहाँ पर सफ़र होता है और वहाँ का दौरा होता है, तो उसमें जो रेजिस्टेंस वहाँ से आती है, फिर शेल्टर डाउन जिस अंदाज में होता है, तो ये भारत के लिए एक पैगाम है वाज़ेह कि मकबूजा कश्मीर आज भी आज़ाद रियासत का ख्वाब देख रहा है और आज़ादी का ख्वाब देख रहा है, जो भारत उस प्रोपेगेंडे में कामयाब नहीं हो सकता। इम्तियाज़ वानी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हैं आप आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के। आपसे इस हवाले से पूछूंगा, क्या जो बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरह नोट किया जाता है या जो इक़दामात वो उठा रहे हैं, आप उनसे एग्री करते हैं कि क्या ऐसे ही चलेगा या इसके लिए मज़ीद हमें मुस्तहकम होकर मज़ीद आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी और पाकिस्तान को एक ठोस इसके लिए मौक़िफ़ इख्तियार करना होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं A1 TV का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कश्मीर पे जो हर हफ्ते उन्होंने डिबेट का प्रोग्राम रखा है, तो इस तरह एक आगाही भी होती है। इस तरह आपके चैनल का हम एक दफ़ा फिर मकबूजा कश्मीर के अवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अब रही बात, पहले मैं वहाँ पर जो आज की सिचुएशन है उस पर बात करूँगा, फिर मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो हो रहा है उसकी भी बात करूँगा। इस वक्त जो मकबूजा कश्मीर में हालात है वो इंतहाई कशीदा है। वहाँ पर आप देखिए आए रोज छापे मारे जा रहे हैं, लोगों के घरों को से उठाया जा रहा है। इसी तरह वहाँ पर जो है रोजाना की बुनियाद पे शहादतें हो रही है। वहाँ पर जो है जो अखबारात पे है वो बैन है, मीडिया बैन है, इंसानी हुकूक के जो अलमबदार है वो उन पे जो है कर रहे हैं। इसी तरह जो हमारी हुर्रियत क़यादत है, चेयरमैन से लेके नीचे कारकुन तक वो इस वक्त नजरबंद है। चेयरमैन मसरत आल अकबर साहब वो इस वक्त जेल में बंद है। शबीर अहमद शाह साहब, यासीन मलिक साहब, नईम अहमद खान साहब, इसी तरह जो है आसिया इब्राहिमी साहिबा, इसी तरह कई रहनुमा जो है हमारे इंडिया के मुख्तलिफ जेलों में नजरबंद है। इसी तरह हजारों कारकुन जो है वो भी मुख्तलिफ जेलों में बंद है। बिल्कुल मुजालिम किस तरह से कितना कर रहा है, हमारे सैयद शाह गिलानी जो हमारे कायद थे, उसको जो है घर में नजरबंद 5 अगस्त के बाद रख के उसको शहीद किया गया। हमारे तारीख के चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सराई साहब वो जुम्मू जेल में बंद थे, उसको वहाँ पर शहीद किया गया। इसी तरह गिलानी साहब के दामाद अल्ताफ शाह साहब
اس کو تہاڑ جیل میں شہید کیا گیا ہے. یہ بھارت اس وقت جو ہمارے لیڈروں کے ساتھ کرے, ہم کل کسی اور کا بھی نام سن سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح شہید کیا ہے. اس طرح یاسین ملک صاحب کے حوالے سے آپ سن رہے ہیں کہ انڈیا ہو سکتا ہے اس کے پھانسی بھی دینے کی کوشش کر رہا ہے. ایک یاسین ملک صاحب دیکھیں, اس میں جو ہے وہاں پر جو ہے آپ دیکھیں انڈیا کا پرائم منسٹر جب آتا ہے تھا مقبوضہ کشمیر تو وہ یاسین ملک صاحب سے ملاقات کر کے جاتے تھے. اسی طرح جو ہے انٹرنیشنل لیول کے جتنے بھی جو ایڈوائزر تھے وہ یاسین ملک صاحب سے کے ساتھ کشمیر کے حوالے سے بات کرتے تھے. مگر آج اس کو وہ دہشت گرد کہتے ہیں, اور جو ہماری تاریخ ہے وہ حق پہ نہیں تاریخ ہے جس کا وعدہ 1947 میں بھارت کے جو پرائم منسٹر تھے پنڈت جواہر لال نہرو, اس سے سری نگر لال چوک میں ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے, اور اسی طرح وہ پھر جو ہے اقوام متحدہ میں بھارت خود چلا گیا کہ یہاں پر جو ہے آپ شماری کرا لیں, تو وہ اقوام متحدہ میں ہماری 18 قراردادیں ہیں اور اس کی ضامن جو ہے اقوام متحدہ خود ہے. تو مقبوضہ کشمیر میں جو ہے وہ اگر تحریک اس وقت ہے وہ حق پہ ہے, اس میں جو ہے کوئی دو رائے نہیں ہے. نہیں امتیاز وانی صاحب اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں ایک تو سچویشن ہے وہاں پہ انتہائی کریٹیکل کہہ سکتے ہیں, دوسرے نمبر پہ اگر بات کی جائے یہاں پہ صرف دھرنے دے دیے جائیں, صرف احتجاج ریکارڈ کروا دیے جائیں یا 1 منٹ کی خاموشی سے کیا ہم وہ آواز جو بین الاقوامی دنیا ہے اس کے سامنے رکھ سکیں گے؟ دیکھیے ان چیزوں سے ان کی ایک آپ کی حفاظت ہے, اگر احتجاج ہو رہا ہے دنیا تک پہنچاتی ہے, اور اس سے کہیں بڑھ کے حکومت پاکستان کو اس بارے میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کرنا چاہیے. جس طرح حکومت پاکستان کہہ رہے ہماری اخلاقی سیاسی جو ہے مدد ہے مقبوضہ کشمیر کی, وہ کافی نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام سمجھتے ہیں پاکستان ہمارا وکیل ہے اور پاکستانی ہے جو ہمیں اس جنگل سے آزاد کر سکتا ہے. تو یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام پاکستان سے یہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ مقبوضہ کشمیر کا ایک کیس جو ہے واضح کیس ہے کیونکہ اس میں اقوام متحدہ بھی ضامن ہے. پاکستان یہ کر سکتا ہے, اقوام متحدہ میں جو آواز ہے اس کو تیز کر سکتا ہے. اسی طرح ہر جو جہاں پر بھی جو ممالک میں ہیں جس میں ایمبیسڈر پاکستانی ہے وہاں پر ایک کشمیر ڈیسک کھولے جا سکتے ہیں, وہاں پر کشمیر کے حوالے سے جو ہے بات کی جا سکتی ہے, وہاں پر جو مظالم ہو رہے ہیں ان حوالے سے ان کو آگاہ کیا جا سکتا ہے ان ممالک میں. اسی طرح پاکستان کا ایک اور بھی یہ ہے کہ ہمارے جو OIC ہے کئی ممالک ایسے ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اس وقت بات نہیں کر رہے, وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ روابط ہیں, ان کو آگاہ کر سکتے ہیں, OIC کو فرنٹ لائن پہ لا سکتے ہیں. تو اسی حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے اور اس کو یہ ذمہ داری نبھانی چاہیے. تو حریت کانفرنس کا یہی جو اسٹانڈ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں وہ اس کی آواز پاکستان ہماری بنے, صرف اخلاقی سیاسی اس سے زیادہ بڑھ کے آواز اٹھائے. تو مقبوضہ کشمیر کے عوام ہمیشہ پاکستان کی طرف دیکھتے, آپ جو دیکھا انہوں نے ہمیشہ جو ہمارے قائد سید علی شاہ گیلانی ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہمارا ہے, اور وہاں پر جب شہید بھی کوئی ہوتا تھا پاکستانی پرچم میں لپیٹا جاتا تھا. تو اس لیے پاکستان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. بالکل ٹھیک. اور جیسے آپ نے بات کی کشمیر ڈیسک کے حوالے سے کہ انٹرنیشنل سطح پر اور خاص کر کے جو دنیا میں کے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ یہ ڈیسک قائم کیے جا سکتے ہیں وہ بھی قائم کرنے چاہیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں اس حوالے سے لازمی پوچھوں گا ثاقب صاحب سے کہ جو RSS اور ہندوتوا کا نظریہ لے کر مودی سرکار آگے بڑھ رہی ہے اور جو مقبوضہ جموں و کشمیر میں آبادی کا جو تناسب ہے اسے چینج کیا جا رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان اقدامات کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اور خاص کر کے کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک آبادی کا تناسب جو ہی چینج ہوگا تو وہاں پہ سچویشن چینج ہو جائے گی, تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے اہم چیز وہی ہے کہ کشمیر کا جو مقدمہ ہے وہ بہت پہلے فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا. دن بہ دن اس کے خلاف جو سازشیں ہیں وہ بڑھتی جائیں گی. ایسے میں جب ہم آپ کا ایک چیز جو 70 سال سے ہو گیا تو آپ کا دشمن اس کے خلاف پلاننگ ضرور کرے گا, آپ کا تناسب چینج کرنے کی ضرور کوشش کرے گا, لوگوں کا ذہن چینج کرنے کی کوشش کرے گا, آپ کو وہاں پر سہولیات دے کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا. جب آپ ایک چیز کے لیے کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اس کے محسن ہیں, ہم اس کی وکالت کر رہے ہیں, ہم اس کے لیے فرنٹ فٹ پر کھیل رہے ہیں, تو پھر آپ کو اس کے لیے ایک مضبوط وانا آواز اٹھانی چاہیے. ہاں ڈفرینس ایک ضرور نظر آتا ہے. دیکھیں پاکستان کا کشمیریوں کے ساتھ رشتہ یہ ہے کہ پاکستان آئینی طور پہ کبھی بھی کشمیر کو ڈیمیج نہیں کرتا. باقی حکمرانوں سے کمیاں کوتاہیاں
सुस्तियाँ होती रहती हैं, लेकिन इसमें बहसीत आइन जैसे हमें वो डैमेज नहीं करता। इसी तरह दुनिया के सामने जो मुकदमा कश्मीर का लड़ा जाए वो इस अंदाज में लड़ा जाए कि इसके लिए वक्त की जो ड्यूरेशन है इस पर खुसूसन तवज्जो दी जाए। और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आपके हिंदुस्तान ने किया, 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अब हम इंटरनेशनली तौर पे उसको उस तरह एक अपनी जो जंग थी, अपना जो हमारे पर जो जुल्म हुए थे वो उस तरह पोर्ट्रे नहीं कर सके। फ़लस्तीन दुनिया के सामने मजलूम बन चुका, आपकी दीगर बर्मा में जो जुल्म हुए वो मजलूमियत की इंतहा दुनिया ने समझ ली। कश्मीर का जुल्म उस तरह दिखाया नहीं गया। हाँ, डिफरेंस कश्मीर और पाकिस्तान, मकबूजा कश्मीर में और इंडिया और पाकिस्तान में जो एक डिफरेंस देखा जा रहा है कि वहाँ पर यासीन मलिक के साथ क्या किया जा रहा है और यहाँ पर यासीन मलिक की जो एहलिया है उनको एक आपने ऑनर दी और एक इज्जत दी, इससे बड़ा फ़र्क महसूस हुआ। और इन दिनों में नौजवानों के अंदर एक चीज़ बात आई कि यार पाकिस्तान हमारे लिए या हमारे कश्मीर के लिए एक बड़ा रिस्पेक्टेबल वे रखता है कि आपने मिसाल मलिक को एक मुकाम दिया, चाहे जैसा भी है, लेकिन वहाँ पर एक अच्छा पैगाम गया और एक तासुर गया। इसी तरह इंटरनेशनल दुनिया के सामने पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों को, पाकिस्तान के अदारों को, दीगर स्टेक होल्डर्स को ये चीज़ सोचनी चाहिए। और इसमें सबसे अहम चीज़ एहसन भाई जो आज के दौर में कि हमारे नौजवान का जो ज़हन मोटिवेट किया जा रहा है, जिस तरह उसे टर्न लेने की कोशिश करवाई जा रही है, उसके ऊपर होमवर्क करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह बात की आपने यासीन मलिक की अहलिया के हवाले से, तो यही मैं क्वेश्चन बढ़ाऊंगा इम्तियाज़ वानी साहब की जानिब। इम्तियाज़ वानी साहब, ये बताइएगा कि कितना अहम है ये रोल देना यहाँ पे, क्योंकि वो पहले भी रोल देती आई हैं मिसाल मलिक, लेकिन अभी जो उन्हें एक पोर्टफोलियो दिया गया है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास करके वफाकी हुकूमत में, तो क्या समझते हैं कि ये तहरीक मज़ीद तेज़ तर होगी या इसमें कुछ कमियाँ कोताहियाँ होंगी? आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है? यासीन मलिक साहब की जो ज़ौजा मिसाल मलिक साहब है, उसको एक रोल दिया गया कश्मीर के इसके ईसाई हुकूक के हवाले से। उनकी जो शहरियत है वो तो पाकिस्तान की है, चलो उनको जो है एक हक भी बनता था, वो पाकिस्तानी शहरी भी है, उनको कोई रोल भी दिया। उसको जो है मिसाल मलिक साहिबा को जिस तरह इंसानी हुकूक की जो वहाँ पर खिलाफ वर्जियाँ हो गई उस पर आवाज़ बननी चाहिए। और ख़ासकर यासीन मलिक साहब के हवाले से जो उसकी फांसी की बातें हो रही है उस हवाले से एक आवाज़ बननी चाहिए। उसको इस हवाले से पहले भी काम करती रही है कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के हवाले से, अब भी उसको इसमें तेजी लानी चाहिए क्योंकि उसके पास अब एक पोर्टफोलियो है एक इंसानी हुकूक के हवाले से काम करने की, वो इसमें बहुत आगे भी जा सकती है और इस हवाले से उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए। और रही बात जो अभी हो रही थी कि मोदी ने जो इकदाम किए जो 370 और 33 जी बिल्कुल मोदी के प्लान है, क्योंकि वो शुरू से जब वो हुकूमत में आए थे उन्होंने यही कहा था मैं कश्मीर को जो है बदल दूंगा, इसलिए ये बात की 370 और 33A को वहाँ खत्म करके वो डेमोग्राफिक चेंजेस लाना चाहता है। डेमोग्राफिक चेंज इस तरह ला रहा है 40 लाख के करीब उन्होंने डोमिसाइल इशू की, वो वहाँ पर जो है कॉलोनियां बनाई जहाँ पर वो हिंदुओं को बसाना चाहता है। सही तो ये कहेगा मिसाल के तौर पे कल जो है कल मिसाल के तौर पे वहाँ पर कहेगा अक़वाम मुत्तहिदा में पहले ही केस है, वो कहेगा अक़वाम मुत्तहिदा आए यहाँ पर राजशुमारी कराते हैं, देखिए आप खुद ही यहाँ की जो है आवाम क्या चाहती है। तो उस वक्त जो है एक तो मकबूजा कश्मीर के नौजवानों को ऑलरेडी जो है रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई शहीद होता है, तो जब गुमों की तादाद ज्यादा होगी वहाँ पर तो उस वक्त क्या होगा, उस पर पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए। और इस हवाले से आगे जो उन्होंने तो अक़वाम मुत्तहिदा की खुद वायलेशन की है, इंडिया ने खुद वायलेशन की है जो 300 वो ऐसे इकदाम नहीं कर सकता है, मगर उन्होंने जो है ऐसे इकदाम करके खुद एक वायलेशन की है। तो इस हवाले से उनको पाकिस्तान को और इंडिया के और भी प्लान है, इलेक्शन मोदी का इलेक्शन से पहले कोई ना कोई वारदात जो है वो करके जाता है, या तो वो ये करेगा कि यासीन मलिक साहब की फांसी देगा कि लोगों को वहाँ बताएगा, जिस तरह अफजल गुरु साहब को कहा था कि इसको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था इसके खिलाफ तो कोई केस नहीं है मगर हम इसको फांसी दे रहे हैं इस वजह से आवाम को मुतमईन करने के लिए। तो इसी तरह जो है वो यासीन मलिक साहब या फिर वो आज़ाद कश्मीर पे एक हमला भी कर सकते हैं। तो वो जो बयानात दे रहे हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है जो बाकी भी लोग हैं जो आर्मी चीफ थे उन्होंने भी बयानात दिए हैं इस हवाले से। तो पाकिस्तान को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है बॉर्डर एरिया पे भी, और जो ये है इंटरनेशनल लेवल पे इस पे बात करनी चाहिए। जो हमारी जो
लीडर हजरात हैं, शबीर अहमद शाह, यासीन मलिक साहब, हर्षवर्धन, उनके हवाले से बात करनी चाहिए। उनका कसूर क्या है? जी ठीक, उनका कसूर, वो तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, ठीक, तो इस हवाले से भी उनको आवाज उठानी जी चाहिए। बिल्कुल ठीक। साकिब गौहर सदुज़ई साहब, आपकी जानिब बढ़ूँगा और आपसे कुछ आज़ाद कश्मीर के जो मसाइल हैं उस हवाले से भी मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। रियासती जो इदारे हैं उनमें होने वाली मनसियात को देखा जाए और दीगर जो खराफात हैं उन्हें कैसे उनका ख़ात्मा किया जा सकता है, और भी अगर देखा जाए तो हस्पतालों की नाकिस सूरत हाल। दूसरे नंबर पे अगर एशिया खुरनोश के हवाले से देखा जाए तो यहाँ से जितनी भी एशिया खुरनोश जाती हैं उनकी नाकिस सूरत हाल है, और इदारों के अंदर भी अभी भी आप देख सकते हैं कि पोर्टफोलियोज़ उस तरह नहीं दिए गए। तो एक बहरान सी सिचुएशन है एजे के हुकूमत के अंदर भी, और जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो भी एज सच उस तरह आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो इन तमाम तर चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप क्या उन्हें बताएंगे और आपकी क्या राय है, और कैसे इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है आज़ाद कश्मीर के अंदर? एहसन भाई, रियासत जम्मू कश्मीर आपका जो आज़ाद कश्मीर का हिस्सा है जहाँ पर एक हुकूमत भी कायम है, वहाँ के अदारों का ये हाल है कि आपका अदारे में तालिब इल्म महफूज नहीं है। कभी फीसिस के हवाले से अदारे बंद कर दिए जाते हैं, कभी वहाँ पर मंशियात इस कदर हो जाती है, कोई बेलगाम होकर आकर किसी पर भी हमलावर हो जाता है। फिर आपके कश्मीर की अदारों के अंदर जो रियासत के अंदर जो जामियात हैं, जो कॉलेजेस हैं, गुज़श्ता दिनों आपकी एक कॉलेज के प्रिंसिपल को गोली मार दी जाती है जिनसी हरासमेंट की वजह से। फिर आपके जो बावलपुर वाक़या हुआ, ये सिर्फ बावलपुर वाक़या दुनिया के सामने आ गया, लेकिन अदारों के अंदर ये चीज़ मौजूद है। आप गुज़श्ता दिनों की बात है कि आपके आज़ाद कश्मीर के अंदर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इस कदर नाकाम हो गई कि आपको एक तहसील मंग, हमारा एक इलाका है, तो मंग तहसील के अंदर इस दो माह के अंदर आपकी 45 से ज़ायद डकैतियाँ हो चुकी हैं, और पुलिस किसी किस्म की कोई गिरफ्तारी करने या किसी किस्म की कोई बाजियाबी करने में कामयाब नहीं सके। आप एक तहसील में देख लें 45 हुई, और दीगर जगहों पर जाएं तो आपको इंतहा नजर आएगी। और गुज़श्ता गवर्नमेंट ने वहाँ पर अदारे लाए, और फिर आज के अदारों की ये सूरत हाल है कि आपने अदारों के अंदर टीचर्स मौजूद नहीं, और जो टीचर्स मौजूद थे आपने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पे आपने उनको हटा दिया, उनको आपने कहा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, इनको हटा दिया जाए, और पूरे जो टीचर्स थे उनको आपने अपने मध्य मुकाबले लाकर खड़ा कर दिया। फिर आपने टीचर्स के सर पर लाठियां बरसते हुए उन्हें खून आलूद होते हुए देखा। ये आज़ाद कश्मीर जो हमारे लिए रोल मॉडल होना चाहिए, जो बेस कैंप की सूरत हाल होनी चाहिए थी, जो दुनिया के सामने एक नक्शा होना चाहिए था कि कश्मीरी यहाँ पर बड़ा आज़ाद और बड़ा पुरअमन इलाके में मौजूद हैं, ऐसा नहीं हुआ। हमारी इस गवर्नमेंट के लिए फेलियर ये है, जो सबसे पहली बात कि आपने अदारों के लिए कहा, तो अदारों के अंदर तुलबा यूनियंस का होना नागजीर हो चुका है। इसकी वजह यह है एहसन भाई कि तुलबा यूनियंस जब होंगी तो वो आपके तुलबा के हुकूक की बात करेंगी, उनकी खामियां जो थी उन खामियों को निकाला जाए, और उनकी बेहतरी के लिए कैसे एकदम आपकी लीडरशिप का जो फुकदान है जो आपकी तुलबा यूनियंस पर पाबंदी की वजह से है। मैं बात सीधे तालिब इल्म रहनुमा और बात सीधे एक मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मेदार होने की हैसियत से हमेशा हुकूमत से ये मुतालबा भी करते रहे हैं, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों को और जो लोग करता धरता है उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि हमारी ऊपर लीडरशिप जब नहीं आएगी, हम जब तुलबा यूनियंस को बहाल नहीं करेंगे, फिर अदारों के अंदर ये मसाइल होंगे। आपकी रोज़ाना की बुनियाद पर आपके अदारों के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, आपकी यहाँ पर सूरत हाल इस हद तक ख़तरनाक हो चुकी है कि आपका वज़ीर-ए-आज़म जो है वो खुद ऐलान करता है कि मेरा 6 माह से ज़ायद का मेरा नहीं पता कि मैं 6 माह से ज़्यादा हूँ या नहीं। और जिस अंदाज में उन्हें लाया गया, जितने वोट आपके स्पीकर को पड़ते हैं, फिर आप एक पूरी गवर्नमेंट को लेकर ला के बिठा देते हैं, और फिर भी लोगों के अंदर नाउमीदी चली जाती है कि यार ये लोग आटा नहीं दे सकते, ये सारी सियासी लोग हैं आगे, और ये सियासी जो सोच रखने वाले लोग हैं उनको भी फिक्रमंद होना चाहिए कि जब हम सब लोग फेल हो चुके हैं तो हर लोग क्या सोचेंगे, लोग किस तरफ जाएंगे। और इस हमें मज़ामत की तरफ हमें नजर आ रहा है कि लोग मज़ामत का सोच रहे हैं और इसका मुतबदल सोच रहे हैं, जो हमारे ना तो सियासी लोगों के लिए बेहतर होगा और ना ही रियासत के लिए ये चीज़ बेहतर होगा। साकिब साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वहाँ से जो इलेक्टेबल्स हैं उन्हें इन चीज़ों पर गौर व खोज करना होगा, और आप जितने भी लोग हैं, जितनी कम्युनिटी है, जितने हम लोग हैं, हमें भी अपना रोल इस हवाले से देना होगा कि इलेक्शन आते हैं तो फिर उनका सही करके मुआवजा करना होगा। मैं आगे बढ़ते हुए इम्तियाज़ वानी साहब कुछ कश्मीर के हवाले से ही आपसे पूछूंगा, और ख़ास करके कश्मीर जो असम्बली है, आज़ाद कश्मीर असम्बली, वो कितना अहम रोल दे सकती है मकबूजा कश्मीर में जो मज़ालिम हो रहे हैं, और ख़ास करके अगर वहाँ से यूटिलाइज़ किया जाए उन मेंबर्स को इंटरनेशनल फोरम्स पे, तो क्या समझते हैं कि कुछ असरात मरतब हो सकते हैं बड़े पैमाने पर?
देखिए, आज़ाद कश्मीर जो है हमारा बेस कैंप है और इनका एक अहम रोल बनता है और उन्हीं की बात हर ममालिक में सुनी जाएगी। अगर पाकिस्तान का कोई मेंबर पार्लियामेंट जाएगा तो उसकी बात नहीं सुनी जाएगी। जिस तरह वहाँ का जो आज़ाद कश्मीर का पार्लियामेंट मेंबर है उसकी बात वहाँ पर सुनेंगी, क्योंकि एज ए कश्मीरी वो जब बात करेगा तो पूरी दुनिया उनकी बात सुनेगा। इस वक्त जो है आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है वो रोल निभाने में भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो गई है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर का मेन रोल है उसको एम्पावर किया जाए और मकबूजा कश्मीर के हवाले से उसको एक अहम रोल देना चाहिए। इम्तियाज वानी साहब, इंटरनेशनल नहीं ये बताइएगा कि नहीं, उसमें ये बताइएगा कि वजह क्या है, क्या समझते हैं कि किस वजह से आज़ाद कश्मीर असम्बली कश्मीर काज के लिए सही तरीके से रोल नहीं दे पा रही? देखिए, मैं आज़ाद कश्मीर के जो मेंबरान असेंबली है, हम जब भी जो कश्मीर के हवाले से कोई प्रोग्राम या कोई भी मकबूजा कश्मीर के हवाले से हमारे कोई सेमिनार या बानवानी शहीद जो थे उससे अपने आप को मनवाया था सोशल मीडिया के। Exactly. उस वक्त इतना दौर भी था, फेसबुक का दौर था सिर्फ, तो फेसबुक के जरिए उसे अपने आप को मनवाया था, जो अक़वाम मुत्तहिदा में भी उसका नाम गूंजा। इस हवाले से जो आज़ाद कश्मीर के या पाकिस्तान के जहाँ पर भी कश्मीरी रहते हैं, जिस दुनिया में भी रहते हैं, आपके तस्वीर से मैं कहूँगा वो सोशल मीडिया के जरिए रोजाना के बुनियाद पे नहीं तो 2 दिन के बाद अगर एक ट्वीट मकबूजा कश्मीर के हवाले से करे या जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, जितने भी सोशल मीडिया के जो हवाले से जो वो है फेसबुक है, जी बिल्कुल अपना एक रोल दे सकते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के जरिए से जी वो फिर आवाज हमारी बन सकते हैं, फिर वो पूरी दुनिया हो सकता है हमारी आवाज सुन ले। Exactly. उनको भी पता लगे, अगर एक ईमेल ही कर दे इस मकबूजा कश्मीर में वहाँ पर जुल्म हो रहा है, आप लोगों ने वादा किया है हमसे, अक़वाम मुत्तहिदा ने वादा किया कि हम अपना आपको हक देंगे, जो जी ठीक हो गया, तो वहाँ पर आ जाता है। तो आपका पॉइंट आ गया है। साकिब गौहर सदुज़ई साहब, आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा और कोशिश कीजिएगा शार्ट इसका जवाब दीजिएगा। एक तो पुंछ डिवीज़न में बढ़ते एहतजाज की वजह, और साथ ये बताइएगा कि इसकी रीज़न क्या है, किस बुनियाद पर ये एहतजाज इतना बड़ी सतह पर जा रहा है, और अगर बात करें हल की जानिब तो कैसे हल मुमकिन है, और जो चीज़ें चल रही हैं ख़ास करके महंगाई का एक तूफ़ान है, आटे के हवाले से एक बहुत बड़ा बहरान है, वो भी सर उठा रहा है, तो क्या समझते हैं कि इन तमाम तर चीज़ों का नोटिस वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को लेना चाहिए और किन मानों में इसमें बेहतरी आ सकती है? एहसन साहब, जो आपकी पुंछ डिवीज़न के एहतजाज की बात कर रहे हैं, वहाँ सड़कें आपकी सड़क ना होने की वजह से 2 एहतजाज आकर आपके मुख्तलिफ शहरों में बैठे हुए हैं। वहाँ पर बिल्लात के हवाले से जो बिल ना जमा करना, सिविल नाफरमानी की तरफ आपके कल का जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हमारे पास खबरें आई कि 7000 से ज़ायद बिल लोगों ने जमा आपकी एक्शन कमेटी के पास आकर जमा करवा दिए कि हमने ये बिल नहीं जमा करवाने, और लोगों का ख्याल है कि उनकी जो दावा किया जा रहा है कि हम करोड़ से ऊपर का जो बिल है जिसकी मद में ये ना जमा करवाने का ऐलान हो चुका, और लोग का आज ख्वातीन आकर आपकी एक्शन कमेटी के दफातर में, एक्शन कमेटी के जो बैठने की एहतजाज हो रहे हैं उनमें आकर अपने बिल जमा करवाने के हमने बिल नहीं जमा करना। सूरत हाल, हमारे एक दोस्त हैं अमान कश्मीरी, वो बात कर रहे थे कि जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं, जो माजूर होते हैं, उनको कभी हमने नहीं सुना कि, एक बड़ी मज़ेदार बात है कि हमने नहीं कभी सुना कि माजूर को किसी सांप ने खा लिया, और ये वाहिद एक ऐसी हुकूमत है जिसने माजूरों के हाथ पर भी डाका डाल दिया। उन पर भी आपने आकर, आपने गुज़श्ता दिनों पुंछ में आटे की मिल पर हमला होता है और ताला तोड़कर लोग आटा लेकर चले जाते हैं। आज वहाँ पर पूरी आपकी जो मशीनरी है वो मफलूज हो चुकी है, और जो लोग एहतजाज करते हैं उन एहतजाज करने वालों की सोल्यूशन की तरफ करें कि उनके नोटिस में ये चीज़ है वो 2 दफ़ा इस चीज़ के लिए मुज़ाकरात हुए, और फिर जिन लोगों ने एहतजाज किया आपने उनके खिलाफ एक, आपके जो ऑफिसर्स हैं, आपके जो डीसीज एसपीज हैं, इन्होंने बाकायदा प्लानिंग करके उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया और गलत और झूठे दावों में और झूठे प्रोपेगेंडों और झूठे FIRs में उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की। 5 तारीख की डेडलाइन दी गई है कि 5 तारीख को पूरे रियासत में और पुंछ डिवीज़न के अंदर जो है आप शटर डाउन होगा और बिल नहीं जमा होगी। जब ये सिविल नाफरमानी होगी
पूंछ की एक साबका तारीख है। आपको इस चीज़ के बारे में मालूम है कि पूंछ तहरीकें उठती हैं जब छोटी छोटी बातों पर एक मज़ामत उठती है और मज़ामत फिर बढ़ती चली जाती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। मज़ामत नहीं हम रोकेंगे तो इस मज़ामत के लिए हमें रियासत के जो दीगर अमूर हैं, रियासत का जो शख्स है, रियासत की जो वहदत है और दुश्मन की जो रियासत पर नजरें हैं, वो उसके लिए हम नाकामी का बायस होंगे। और आज अगर हमने इसके लिए नोटिस नहीं लिए, अगर गवर्नमेंट ने नोटिस लेगी तो अवाम इलाका में लोगों के अंदर इंतहाई इश्तिहार घुमाया है। लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि हमें इस महंगाई से निकाला जाए, हमें 2 वक्त का रोटी दी जाए, 2 वक्त का खाने के लिए। कल एक पैगाम आया कि आप मुझे आटा लेकर दे दें, मैं पानी के साथ अपने बच्चों को खिला लूंगी। जब इस तरह आप लोगों को ले आएंगे तो वो लोग सिविल नाफरमानी करने वालों को अपना मोहसिन समझेंगे। आपने वजह कहा, और आज़ाद कश्मीर हुकूमत और ख़ास करके वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील है कि तमाम तर जितने भी मामलात हैं इन पर उन्हें नोटिस लेना चाहिए। इम्तियाज़ वानी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, आपका प्रोग्राम में शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। साकिब गौहर सुदुज़ई, आपने स्पेशली तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम से फिल वक्त इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।